प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला के भाग 5 में आज हम संक्रांति निर्णय पर विचार करेंगे। अथ संक्रांति निर्णय। मेषादिषु द्वादश राशिषु क्रमेण संचरतः सूर्यस्य पूर्वस्मात् राशे उत्तरराशौ संक्रमणं प्रवेशः संक्रांतिः। मेषादि 12 राशियों में सूर्य का क्रम से मेषादि पूर्व राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाती है और उन राशियों के नाम से संक्रांति के नाम हैं। जो ये 12 राशियां हैं वे हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों में से एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का जब प्रवेश काल होता है वह अति सूक्ष्म होता है और इतने अल्प समय में स्नान दानादि विधान का अनुष्ठान असंभव है। अतः कर्तव्य कर्म के अनुष्ठानार्थ तत्सन्निहित पूर्वोत्तर काल, पूर्व का समय और उत्तर का समय, पुण्यजनक होने के कारण ग्राह्य कहा गया है। महर्षि मरीचि ने बतलाया है कि उस सूक्ष्म काल या सूक्ष्म संक्रमण काल के पूर्व और उत्तर 16 घड़ी साधारणतः पुण्यकाल होता है। नाड्य षोडश पूर्वेण संक्रांतिर उत्तरेण च अहो दर्शन मात्रेण पुण्यकाल है प्रकीर्तितः। वृद्ध गार्ग्य ने मकर में भिन्न नियम सूचित किया है। रात्रि के किसी भी अंश में कर्क संक्रांति हो तो पूर्व दिन और रात्रि के किसी भी अंश में मकर संक्रांति हो तो पर दिन पुण्यकाल होता है। ये मुख्यतः कर्क और मकर संक्रांति के लिए कहा गया है। मेष की संक्रांति में पहले और पीछे 15-15 घड़ी का पुण्यकाल होता है। अब हम यहाँ जो घड़ी है पहले इसको जान लें। चूँकि हमने काल निर्णय में इसको पढ़ा है कि एक घड़ी बराबर 24 मिनट, मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 1 घंटा बराबर 2.5 घड़ी। तो यहाँ पर जब हम उसका निकालेंगे तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मेष की संक्रांति में पहले और पीछे 15-15 घड़ी का पुण्यकाल होता है। जैसे यहाँ पर है पूर्वा षोडश है, परा षोडश है, कर्क पूर्व। तो यहाँ पर जो पूर्व में 16 घड़ी कही गई है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि मेष की संक्रांति में पहले और पीछे 15-15 घड़ी का पुण्यकाल होता है। कुछ लोग 10-10 घड़ी का पुण्यकाल कहते हैं। तो 10 घड़ी का पुण्यकाल और 15 घड़ी का पुण्यकाल आगे और पीछे क्या है? तो जब जिस समय पर संक्रांति होती है उसके पूर्व में 15 घड़ी का मतलब है 6 घंटा, 6 घंटे का पुण्यकाल कहा जाता है। कहने का है कि मेष की संक्रांति में पहले और पीछे की 6-6 घंटे का जो समय होता है वह पुण्यकाल होता है। मतलब उसमें हमें दान कर्म आदि, जो स्नान दान आदि विधान कर लेने चाहिए। कुछ लोग 10-10 घड़ी का पुण्यकाल कहते हैं। 10 घड़ी का मतलब है 4 घंटे, 4 घंटे आगे और 4 घंटे बाद में। वृष की संक्रांति में पहले की 16 घड़ियाँ पुण्यकाल होती हैं। मिथुन में बाद की 16 घड़ियाँ पुण्यकाल कही जाती हैं। कर्क में पहले की 30 घड़ियाँ, 30 घड़ी का बराबर हो गया, 30 घड़ी का हम मानेंगे 12 घंटा। मतलब कर्क में पहले की 30 घड़ियाँ मतलब पहले के 12 घंटे। सिंह में पहले की 16 घड़ियाँ, 16 घड़ी का मतलब होता है कि 6 घंटा 24 मिनट, इस तरह से। और कन्या में बाद की 16 घड़ियाँ, मतलब बाद में 16 घड़ी और 24 मिनट का के समय में हमें स्नान दान आदि विधान कर लेने चाहिए। तुला में पहले और पीछे की 15-15 घड़ियाँ पुण्यकाल होता है। अर्थात तुला राशि में संक्रांति होने पर पूर्व में और बाद में 6 घंटे, पूर्व में 6 घंटे और बाद में 6 घंटे के समय में हमें स्नान दान आदि विधान कर लेने चाहिए। कुछ लोग पहले पीछे 10-10 घड़ी का पुण्यकाल मानते हैं। वृश्चिक में पहले की 16 घड़ी, धनु में बाद की 16 घड़ी, मकर में बाद की 40 घड़ी, 40 घड़ी का बराबर हो गया कि 16 घंटे। पुण्यकाल कहा जाता है।
कुंभ में पहले की 16 घड़ी और मीन में अंत की 16 घड़ी पुण्यकाल है। 2 घड़ी आदि से कम दिन रहने पर मिथुन, कन्या, मीन और धनुष में की संक्रांति में तथा मकर में भी पहले ही पुण्यकाल होता है। प्रातःकाल 2 घड़ी आदि से कम समय में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में तथा कर्क में भी अंत की घड़ियां ही पुण्यकाल हैं। ये सब जो हम घड़ी की गणना करें वो हम इस तरह से कर लें कि एक जो घड़ी है वो 24 मिनट की होती है और उस हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई कर लें या गुणा कर लें। प्रातःकाल में कर्क संक्रांति होने पर कोई पहले दिन पुण्यकाल कहते हैं और रात में संक्रांति होने पर मध्य रात्रि से पहले यदि संक्रांति होती है तो पूर्व दिन के उत्तरार्ध में पुण्यकाल होता है और मध्य रात्रि के बाद संक्रांति होने पर दूसरे दिन के पूर्वार्ध में पुण्य होता है। ठीक आधी रात में संक्रांति होने पर पहले दिन का उत्तरार्ध और पर दिन का पूर्वार्ध पुण्य होता है। यह बात मकर और कर्क को छोड़कर सब रात्रि के संक्रांति में जानना चाहिए। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति से हम जानते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। तो अयन में तो मकर की संक्रांति रात में हो तो सब जगह दूसरे ही दिन पुण्य होता है और सूर्यास्त के बाद 3 घड़ी की सायं संध्या होती है। मकर की संक्रांति होने पर पहले दिन पुण्य होता है। सूर्योदय से पहले 3 घड़ी की प्रातः संध्या होती है और उसमें कर्क संक्रांति होने पर दूसरे दिन पुण्य होता है। अब हम यदि नामों को देखें कि कौन सी संक्रांति को कौन सा नाम कहा गया है तो वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ की संक्रांतियों को विष्णुपद नाम दिया गया है। विष्णुपद संज्ञा। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभेषु संक्रांति विष्णुपद संज्ञा। मिथुन, कन्या, धनु और मीन की संक्रांतियों को जो है षडशीति संज्ञा दी जाती है और मेष और तुला की संक्रांति का विष्णु नाम है विषु संज्ञा दी गई है। कर्क और मकर की संक्रांति का अयन नाम है। जैसे कि इन 2 संक्रांति को सभी जानते हैं, कर्क और मकर अयन संज्ञा। एतासु चतुर्विधासु उत्तरोत्तर पुण्य आधिक्य है। ये कहा गया है कि इनमें उत्तरोत्तर जो बाद की होती हैं, जो बाद वाले नाम की हैं, उन्हों का पुण्य अधिक कहा गया है। विष्णु या एक तरह से हम देख लें कि विष्णु पद है वह वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ संक्रांति को कहा गया है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियों में जब संक्रांति होती है सूर्य की तो षडशीति नाम है। मेष और तुला में जब संक्रांति होती है तो विषु नाम है और कर्क और मकर को सभी जानते हैं अयन संक्रांति। और यह भी है कि विषु पद से षडशीति अधिक पुण्यदायक कही गई है और षडशीति से विषु और विषु से अयन। मेष की संक्रांति में भेड़ों का दान, जैसे कि इसमें यहाँ पर है अथ दानम मेषे दानम, मेषे मेषदानम, वृषे गोदानम, मिथुने वस्त्रादिदेयम, कर्के धृतधेनु, छत्रम सुवर्ण च सिंहे, कन्यायां ग्रहं वस्त्रं च, तुलायां तिला गोरसां च देया, वृश्चिके दीपः, धनुषे वस्त्रयानं च, मकरे काष्ठानि अशिश्च, कुंभे गोजलं तृणं च, मीने भूमिमालाश्च देया, एवं अन्यान्यपि दानानि द्रष्टव्यानि। अर्थात मेष की संक्रांति में भेड़ों का दान, वृष में गोदान, मिथुन में वस्त्र अन्न आदि का दान, कर्क में धृतधेनु का दान, सिंह में छाता और सुवर्ण का दान, कन्या में घर और वस्त्र का दान, तुला में तिल और गाय के दूध, दही, घी आदि का दान, वृश्चिक में दीपदान, धनु में वस्त्र और सवारी का दान, मकर में लकड़ी और अग्नि का दान, कुंभ में गाय के लिए जल और तृण का दान, मीन में भूमिदान और माला आदि का दान करना चाहिए। अयन संक्रांतौ मेष तुला संक्रांतौ च। अयन संक्रांति मेष और तुला संक्रांति में पहले उपवास करके दान आदि करना चाहिए। सब संक्रांतियों में पिंड रहित श्राद्ध करना चाहिए। दोनों अयनों में तो नित्य श्राद्ध और सभी दानादि कर्तव्य हैं। रात में संक्रांति होने पर दिन ही में स्नान दान आदि करना चाहिए, रात में नहीं। यह सर्वसम्मत निर्णय कहा गया है। मंगल कार्यों में सभी संक्रांतियों से पहले
और बाद के 16 घड़ियां वर्ज्य हैं। चंद्रादि संक्रांतियों में तो पहले और दूसरे दिन मिलकर क्रम से 2, 9, 284 और 6, 150 घड़ियां छोड़ने योग्य हैं। विषुव और अयन में दिन में संक्रांति हो तो पहली और दूसरी रात में और उस दिन में भी पढ़ना पढ़ाना छोड़ दें। कहने का है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पक्षिणी संक्रांति में 12 पहर तक पठन पाठन न करें। जिसके जन्म नक्षत्र में सूर्य संक्रांति हो उसको धन नाश का फल हटाने के लिए कमल के पत्ते आदि से युक्त जल में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से जो संक्रांति का ये कहा गया है कि यहाँ पर तत्परिहार्यार्थम पद्म पत्रादि युक्तम जलेन स्नानम, ये कमल के पत्ते आदि से युक्त जल के स्नान को कहा गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए संक्रांति होने पर, और विभिन्न संक्रांतियों में कितनी घड़ियाँ पूर्व की और कितनी घड़ियाँ बाद की पुण्यदायक होती हैं, इन सब का वर्णन संक्रांति निर्णय में किया जाएगा। धन्यवाद।